जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है, इससे कौन सा फल मिलता है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सोने के सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी द्रौपदी वहां आ जाती है और भगवान से पूछती हैं कि हे प्रभु, आप तो इस विश्व के कर्ता धर्ता हो, आपके पास सभी के प्रश्नों का उत्तर है, आप तो सभी के मन की बात को जानते हो। मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसका जवाब मुझे जरूर देंगे। श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, पूछिए देवी, आपको जो पूछना है आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब द्रौपदी ने पूछा, हे प्रभु, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से आखिर कौन सा फल मिलता है। द्रौपदी की इस बात को सुनकर भगवान कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आप तो कुत्तों के बारे में सब कुछ जानती हैं। आखिर आपने ही तो कुत्तों को श्राप दिया था। तब द्रौपदी कहती हैं कि हाँ प्रभु, मैंने कुत्तों को श्राप अवश्य दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से आखिर कौन से फल मिलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देवी, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने के 8 लाभ होते हैं और जो भी मनुष्य इन लाभों के बारे में जान जाता है वो कभी भी जीवन में फिर दुखी नहीं होता, निर्धन नहीं होता, उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी, आपने ध्यान दिया होगा, लोग अक्सर कई मौकों पर कुत्ते का नाम लेते हैं। आपने सुना होगा कि कोई गाली भी देता है तो कुत्ते का नाम बीच में आ जाता है। हे देवी, वो लोग गाली तो इंसान को देते हैं, लेकिन नाम कुत्ते का बदनाम होता है। तो क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक रामू नाम का कुत्ता था। वह बहुत लाचार था, बहुत भूखा था, दर दर पर जाता, उसे कहीं खाने को नहीं मिलता, न जाने कितने दरवाजों पर जाता, लेकिन हर जगह से डांट खाकर वापस आ जाता। सभी उसको दुत्कार देते। ऐसे ही एक दिन वह बहुत भूखा था और हर दरवाजे पर लगभग वो जा चुका था। अंत में वो एक सन्यासी के दरवाजे पर पहुंचा। वो सन्यासी एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के पास पहुंचकर वो कुत्ता उनसे कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आप बहुत ही भलमानुष जान पड़ते हैं। मैं बहुत भूखा हूँ, यदि आप मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दें तो आपका भला होगा। इस एक टुकड़ा रोटी से मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। वो ब्राह्मण देव कहते हैं कि क्या आपको किसी ने इस पूरे गांव में एक टुकड़ा रोटी तक नहीं दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? तब वो कुत्ता कहता है कि ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या बताऊं, मैं इतना लाचार हूं कि आप मेरी बात पर यकीन भी नहीं करोगे। मेरी दशा इतनी खराब है कि आप भी मुझे झूठा ही जानोगे। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि नहीं, आप बताइए, मैं आपकी बात को सुनूंगा। मुझे आप बहुत ही लाचार जान पड़ते हो। तब उस कुत्ते ने बताना शुरू किया। श्री कृष्ण द्रौपदी से आगे बताया कि वो कुत्ता उस ब्राह्मण देव से कहता है कि हे ब्राह्मण देव, हम पर दया करो, हम तो लाचार हैं,
हम तो जानवर हैं, पशु योनि में जन्म लिया है। हमें कमा कर खाना नहीं आता, हमको वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम तो इसी तरह दर दर भटकते रहते हैं। कुत्ता आगे बोलता है कि हे ब्राह्मण देव, हमें आपकी तरह अनुशासन नहीं आता, हमने आपकी तरह शिक्षा प्राप्त नहीं की, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता, लेकिन हाँ, हमें भी आप ही की तरह भूख लगती है, हमें भी आप ही की तरह दर्द महसूस होता है। जब चोट लगती है तो हमें भी तकलीफ होती है, हमारी भी आंखों से आंसू गिरते हैं। हम पर दया करो, हम तो पराधीन जीव हैं, हमारा तो जन्म ही न जाने किस करनी की वजह से हुआ है। हम तो जब पैदा होते हैं तो हमारे आंख कान सब बंद होते हैं। हम तो यह भी नहीं कह सकते कि हमारे पैदा होने पर आप मनुष्यों के पैदा होने की तरह शहनाइयाँ बजाई गई हो, धूम धड़ाका किया गया हो, खुशियाँ मनाई गई हो, उत्सव मनाया गया हो। हम तो आंखें बंद करके पैदा हुए थे। हम लाचार हैं, हमारे ऊपर इतना जुल्म मत कीजिए। ईश्वर ने तो हमारे ऊपर पहले से ही जुल्म किया है। उसने तो पापों को भोगने के लिए ही हमें इस कुत्ते का जन्म दिया है। उसके बाद आप लोग भी हमें ऐसे कष्ट देते हो, हम पर दया करो और कष्ट मत दो। वह कुत्ता उस सन्यासी से कहता है, मैंने अनुभव किया था, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे नीचे भी बड़ा ही गद्देदार आरामदायक बिछौना था। वो एक रोएदार बिछौना था, उसमें बहुत गर्माहट थी, बहुत आराम था। लेकिन जब मैंने आंख खोलकर देखा तो पता लगा ये तो मेरी माँ थी। मेरे साथ मेरे 3 भाई बहन और हुए थे। वो लोग सफेद और काले रंग के थे, केवल मैं ही लाल रंग का था। मैं अपने चारों भाई बहनों में सबसे छोटा था और शायद इसीलिए सबसे कमजोर भी था। मेरी माँ बहुत कम ही हम लोगों के पास आ पाती थी, क्योंकि उसे हम 4 भाई बहनों के पालन पोषण का बंदोबस्त भी तो करना था। अगर वो खुद नहीं खाती तो हमको दूध कैसे पिलाती? इसीलिए वो दिन भर भटकती रहती है। वह दिन भर इधर उधर भटकती रहती थी। कभी कभार उसको भोजन मिल जाता था, लेकिन कभी कभार नहीं भी मिलता था। लेकिन फिर भी वह हम चारों का बहुत ख्याल रखती थी, हमें बहुत ही प्रेम से रखती थी। इतना ही नहीं, मेरी माँ इस पूरे गांव की रखवाली करती थी। रात रात भर जागकर वो पूरे गांव की पहरेदारी करती थी। कहीं किसी दूसरे गांव का कोई व्यक्ति या फिर किसी दूसरे गांव का जानवर हमारे गांव में ना आ जाए। गांव वालों के फसलों की रखवाली करती थी। किसी भी अन्य पशु पक्षी को फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाने देती थी। मेरी माँ इस गांव का इतना ख्याल रखती थी। इतना करने पर भी गांव के बहुत से लोग ऐसे थे जो माँ को भोजन नहीं देते थे। भरपेट तो छोड़िए, एक टुकड़ा रोटी तक नहीं देते थे। मेरी माँ कई कई दिन भूखी ही रह जाती थी। कोई कोई तो माँ के उनके दरवाजे पर रोटी मांगने जाने पर उन्हें डंडा लेकर भी मारते थे और माँ वहां से चली आती थी। और इसी वजह से माँ को अपना पेट भरने के लिए छीना झपटी भी करनी पड़ती है। आगे श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को बताया कि कुत्ता कहता है कि हे ब्राह्मण देव, भूख तो हमें आप ही की तरह लगती है। जब माँ रोटी नहीं पाती थी तो वो हमारा पेट कैसे भरती? आखिर उसका पेट भरा होता तभी तो वो हमें दूध पिलाती, लेकिन उसे तो कोई रोटी देता ही नहीं था। कोई उस पर तरस खाता ही नहीं था कि उसके 4 बच्चे हैं, आखिर वो उनको दूध कैसे पिलाएगी।
इसी वजह से माँ को चोरी छुपे लोगों के घर में घुसना पड़ा और चोरी करके भोजन एकत्रित करना पड़ा। मेरी माँ जब अपना पेट भरने के लिए किसी के घर में जाकर चोरी से एक टुकड़ा रोटी ले लेती थी तो कई बार लोग उसको पकड़ लेते थे और डंडों से मारते थे। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो माँ को घर में बंद करके तब मारते थे कि वो कहीं भाग भी ना पाए। मेरी माँ की इतनी बुरी दशा थी। हे ब्राह्मण देव, मेरी माँ ये सब करना नहीं चाहती थी। वो किसी के घर में चोरी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापी पेट मजबूर कर देता है। आप ही की तरह भूख हमें भी लगती है। और मेरी माँ को तो 4-4 बच्चों को दूध पिलाना था। आखिर वो अपना पेट ही ना भरती तो 4 बच्चों को क्या खिलाती। आगे वो कुत्ता बोलता है कि हे ब्राह्मण देव, मेरी माँ का इसमें क्या दोष था? हमें चोरी करने का कोई शौक नहीं, लेकिन पेट तो हमारा भी है और इस पापी पेट की वजह से हमें चोरी करनी पड़ी। आगे उस कुत्ते ने बताया कि एक बार की बात है, बहुत ठंडी पड़ रही, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड अपने प्रचंड पर थी। इतनी ठंडी हवा चलती थी कि इंसान उसमें जम जाता था। ऐसी प्रचंड ठंडी में मेरे 2 भाई मर गए। मेरी माँ बहुत रोई, रात भर रोती, लेकिन मनुष्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे उनकी औलाद थोड़ी मरी, अब तो हम केवल 2 ही भाई बचे। माँ हम दोनों का अपनी क्षमता से अधिक ध्यान रखती है। हे ब्राह्मण देव, एक बार की बात है कि गांव में एक बड़े सेठ के यहाँ दावत थी। उसके घर में कोई बहुत बड़ा आयोजन था। बहुत सारे व्यंजन बन रहे थे। उसके घर पर बहुत भीड़ थी। मेरी माँ भी खाने की तलाश में वहां बार बार जाती थी, लेकिन लोग उसे डंडा लेकर मार के वहां से भगा देते। उस सेठ के यहाँ गर्मा गर्म पूड़ियां छन रही थी और उन पूड़ियों की महक से माँ बार बार ललचाकर वहां पर जाती। आप ये बताइए कि एक पूड़ी अगर कोई मेरी माँ को दे देता तो उस एक पूड़ी से उनका क्या बिगड़ जाता। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आगे बताया कि वह कुत्ता उस ब्राह्मण से बताता है कि हे ब्राह्मण देव, जब भोजन का समय हुआ तो उस सेठ के यहाँ पर सभी लोग लाइन से बैठ गए और भोजन परोसा जाने लगा। सभी की थालियां भरपूर सजाई हुई परोसी जा रही हैं। न जाने कितने ही स्वादिष्ट व्यंजन उसमें परोसे जा रहे हैं। मेरी माँ भी दूर खड़ी होकर पूछ हिला रही है, सिर्फ एक टुकड़ा रोटी के लिए। अरे क्या कोई उसको एक पूरी दे देता तो किसी का कुछ बिगड़ जाता। बीच में जो व्यक्ति भोजन परोस रहा था वह किसी काम से अंदर चला गया। मेरी माँ ने मौका पाकर सोचा कि इसमें से एक पूरी मैं ले लूंगी। जैसे ही माँ उस पूरी के नजदीक पहुंची, वैसे ही धद धद की आवाज आने लगी। माँ डर गई। माँ ने देखा तो 2-3 लोग डंडा लेकर उसके पीछे पड़ गए। अफरा तफरी में माँ को बाहर जाने का रास्ता ही नहीं दिख रहा था। वह किस तरफ से जाए? माँ घबरा गई। उसको कुछ नहीं सूझा तो उसने भोजन कर रहे लोगों के ऊपर से छलांग मारकर वहां से चली गई। वह कुत्ता कहता है कि ब्राह्मण देव, आप ही बताइए, मेरी माँ अपने वहां से नाग कर निकलने पर इतना हैरान नहीं हुई जितना हैरान वहां का नजारा देखकर। मेरी माँ के लांग कर जाने की वजह से वहां भोजन कर रहे लोग खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और बोलने लगे, अब तो इस भोजन को कुत्ते ने लांग दिया है, अब हम इसे कैसे कर सकते हैं। वो लोग आपस में बातें करने लगे कि यह भोजन तो अब खराब हो गया, अब हम क्या खाएंगे। जिस सेठ के घर में यह उत्सव हो रहा था
वह फूट फूट कर रोने लगा कि अब मैं लोगों को क्या खिलाऊंगा। लेकिन कुछ लोग वहां पर यह भी कह रहे थे कि आखिर कुत्ते के लांग के जाने पर भोजन कैसे खराब हो गया। उन लोगों ने शहरों का एग्जाम्पल लिया। उन्होंने कहा कि शहरों में तो लोग कुत्तों को पालते भी हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, अपने घर में अपने साथ रखते हैं, अपने बिस्तर पर भी सुलाते हैं। तो अगर कुत्ते ने भोजन लांग दिया तो इसमें क्या हुआ? यह भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन वहां पर कुछ बड़े घरों के लोग थे, अब गांव के पुराने लोग थे, तो अंततः बात उन्हीं की मानी गई और वो सारा भोजन फेंक दिया गया। उस भोजन को उन लोगों ने नहीं किया, लेकिन वो गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को भरपूर भोजन मिला। ऐसा आनंद उसे जिंदगी में कभी नहीं आया था। इतना स्वादिष्ट भोजन और भरपेट भोजन पहली बार उसे मिला था। लेकिन ये सुख माँ को रास नहीं आया। माँ वो भोजन करके वहीं लेट गई, थोड़ी देर सोना चाहती। लेकिन तभी वो सेठ डंडा लेकर आया और माँ को बेरहमी से पीटने लगा। माँ को समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वो तो कहीं भाग भी नहीं पा रही थी। माँ की करुणा से भरी हुई ये चीख सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाता, लेकिन उस सेठ को जरा भी दया नहीं आई। वह सेठ तो अपना क्रोध माँ के ऊपर निकाले जा रहा था, लगातार उसको पीटता जा रहा था। माँ दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसको कोई असर नहीं पड़ रहा था। माँ की चित्कार से पूरा गांव गूंज रहा था। तभी कुछ लोग आए और उन्होंने आकर उस सेठ को समझाया, अरे भाई जाने दो, भूख में तो हम भी अपराध कर देते हैं, फिर ये तो जानवर, इसे अच्छे बुरे की क्या समझ है। वो लोग आकर उस सेठ को समझाने लगे कि अब इसको मार कर तुम्हें क्या मिलेगा, जो होना था वो तो हो गया, इसको जाने दो। माँ की हालत बहुत खराब थी, वो चल भी नहीं पा रही थी। माँ ने हम दोनों के पास आकर सारी बात बताई। माँ की बात सुनकर हम सोचने लगे कि हम कुत्तों का जीवन कितना दुख भरा है। मनुष्य एक टुकड़ा रोटी के लिए हमें चोरों के जैसा पीटता है। अरे धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हमारे पेट की पीड़ा को नहीं समझते हैं। आखिर भूख तो हमें भी लगती है। आगे श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी से कहा कि वह कुत्ता ब्राह्मण देव से आगे बताता है कि एक बार की बात है, एक बाहर का व्यक्ति आकर गांव में रुका हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक चूल्हा बनाया था और उस पर दाल चढ़ा दी। दाल चढ़ाकर वह राहगीर कुएं से पानी लेने के लिए चला गया। इतने में मेरी माँ वहां पहुंची और उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर दाल बन रही है और बगल में आटा रखा हुआ है, उन्हें ऐसा लगा कि इसका कोई मालिक नहीं है, तो मेरी माँ उस आटे को खाने लगी। उस राहगीर ने जब कुएं से मेरी माँ को आटा खाते हुए देखा तो वो सोचने लगा कि इसने तो मेरा आटा खराब कर दिया। वह राहगीर दुखी हो गया। शायद वो भी 2-3 दिनों से भूखा था। अब वो सोच रहा था कि क्या करे। तभी गांव के कुछ लोग वहां आए और उन्होंने उस राहगीर से कहा कि अरे भाई, इसने आपका भी आटा खराब कर दिया। कल इसने गांव में एक बड़े समारोह में पूरा भोजन बेकार कर दिया था और आज आपका भी भोजन बेकार कर दिया। उस राहगीर को क्रोध आ गया। उसने आव देखा न ताव, उसने एक डंडा उठाया और मेरी माँ को मारने लगा। माँ ने तो अभी पूरा आटा खत्म भी नहीं किया था, तभी उस पर लाठियां बरसने लगी। उस राहगीर ने इतनी बुरी तरह से मारा था कि माँ चल भी नहीं पा रही थी, दर्द से कराह रही थी। आगे वह कुत्ता उस ब्राह्मण देव से कहता है कि हे ब्राह्मण देव, हमारी मजबूरी यही है
कि हम उन्हीं मनुष्यों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमसे काम करवाता है। हम उसके घर की रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, रात भर जाग के उसके घर की रखवाली करते हैं। कहीं कोई अन्य जानवर या कोई चोर उसके घर में ना आ जाए, उसकी संपत्ति को हानि ना पहुंचाए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी द्रौपदी, मनुष्य को कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने के कितने फायदे होते हैं ये पता ही नहीं है। अगर वो ये फायदे जान जाए तो वो उनका लाभ जरूर उठाएगा। अभी वो इन लाभों से अनभिज्ञ है। देवी, मैं आपको बताता हूँ कि कुत्ते को केवल एक टुकड़ा रोटी खिलाने से भी कितने लाभ होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे देवी, हमने विधान बनाया था कि जब भी रसोई में रोटी बनेगी तो पहली रोटी गौ माता की और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए बनेगी। हमने तो यही विधान बनाया था, लेकिन मनुष्य उस विधान को नहीं मानता। वो तो जितनी भी रोटियां बनाता है उन सब को स्वयं ही खा लेता है। देवी, कुत्ता तो वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि जब किसी व्यक्ति पर कुदृष्टि डालता है तो वह बर्बाद हो जाता है। जब किसी के ऊपर शनि की दृष्टि पहुंचती है तो उसके बने बनाए काम भी बर्बाद होने लगते हैं। वह व्यक्ति आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। और उस स्थिति में अगर व्यक्ति कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिला दे तो यह प्रभाव बहुत कम हो जाता है। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि दूसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके घर से नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। तीसरा फायदा यह, कुत्ते को एक टुकड़ा मात्र रोटी खिला देने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और उस व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे द्रौपदी को बताया कि चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से उस व्यक्ति के ऊपर कर्जा नहीं रहता और यदि पहले से उस पर कर्जा है तो वो भी धीरे धीरे उतर जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सुबह शाम कुत्ते को भोजन कराता है उसके व्यापार में वृद्धि होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। आगे श्री कृष्ण ने बताया कि कुत्ते को रोटी देने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। कुत्ते को रोटी देने से रुका हुआ धन भी वापस आ जाता है। कुत्ते को रोटी देने से आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आपका मन हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से मन में सदैव अच्छे विचार आते हैं। और देवी, कुत्ते को रोटी खिलाने से सबसे बड़ा जो फल मिलता है वो ये कि भगवान आपसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान हर जीव का, हर जंतु का, हर व्यक्ति का ख्याल रखते हैं। और जब भगवान के बनाए गए उस रचना यानी कि कुत्ते को आप रोटी खिलाते हैं, उसका पेट भरते हैं, तो ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति समस्त जीवों पर दया दिखाता है, भगवान तो उससे प्रसन्न रहते ही हैं। भगवान की कृपा दृष्टि उस पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आपने अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना होगा, अक्सर कहा जाता है कि जब कुत्ता रोता है तो ये बहुत बड़ा अपशकुन होता है। कुत्ते को कभी रोने नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि कुत्ता जब रोता है तो कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है। इसीलिए कुत्ते को कभी रोने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने के कितने लाभ होते हैं यह बताया।
एक टुकड़ा रोटी खिलाकर मनुष्य अपने जीवन में कितना परिवर्तन कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ सभी का भला करें, इसी मनोकामना के साथ जय श्री कृष्ण।